देखो एक्सरसाइज 4.2 का कहाँ तक हो गया था सवाल? हाँ 12 नहीं बताए थे, 13 पहले बता दिए थे ना, समय के अभाव के कारण। एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा कहीं मिस प्रिंट हो जाएगा तो बोलना बेटा, किताब पर ध्यान रखना आप लोग। स्टार्ट किए रे? हाँ देखो इसका आरएचएस का क्या डिमांड है ये देखना, पेन डिमांड है इसका। बुक लो, रखो कोई सामने, ध्यान से देखो। कहता है इतना बराबर इतना प्रमाणित करें। हमारे नज़र में दो तरीके हैं, सामने में भी प्रेजेंट टाइम में जो दिमाग में आ रहा है कि दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका थोड़ा सा लेंथी है, मतलब वो कम से कम आपका 1.5 पन्ना ले लेगा, एक से, हाँ 1.5 पन्ना ज़्यादा ले लेगा, कम नहीं लेगा। और एक तरीका है कि 1 से 2 लाइन में हो जाएगा कंप्लीट, तीसरे लाइन में हो जाएगा कंप्लीट। कौन सा बताएं बोलिए? जो आसान हो ना, क्योंकि आपको एग्जाम देना, आपको मास्टर तो बनना नहीं है। सही बात है, तो सबसे आसान तरीका मैं आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ इसके स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, आप इसका बेसिक वाला जो है ये बेस इसका ये पुराने का प्रयास करो, चाहे जैसे भी जो बुद्धि लगाना पड़ जाए, ठीक है। आप मत लगाओ, मैं ही लगा देता हूँ, देखो सोच सिर्फ कहना कि वो हो सकता है कि नहीं। अगर मैं कहूं कि R1 में मतलब 1 में, ठीक है, घटाऊं, क्या करूं? घटाऊं, पेन नहीं चलना चाहिए, समझो सिर्फ। घटाऊं R2 में x से गुना करके, किससे गुना करके? R2 में x से, तो x स्क्वायर गुना x क्या हो गया? x क्यूब। देखो पूरा, यही ना आपको चाहिए था। कहोगे सर आप सिर्फ इस एलिमेंट पर फोकस किए, बाकी का क्या होगा? बाकी का क्या होगा से मुझे मतलब नहीं है, वो कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा। तो सर आपको पता है, हमको पता नहीं है। आप इतना साल से पढ़ा रहे हैं, आप किताब का सवाल रट लिए होंगे, हम रटे नहीं है ना, हम क्या करेंगे? तो आप मेरे भरोसे हो ना, भरोसा रखो, और क्या करोगे? तो अब हमने क्या कहा कि हम R1 बदल रहे हैं, R1 माइनस x गुना R3, R2 ना, अच्छा R2। क्या कोई तकलीफ यहां समझने में? करते हैं काम, देखते हैं बेटा हम कहां तक पहुंच पाते हैं। तो हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब। अब देखो x, इसमें x से गुना किए तो घटाए तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, x से गुना किए क्या हो गया? 0 नहीं हुआ, और हो गया x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1। कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ? अब कुछ आपको सीधा साधा बात दिख रहा है क्या? नहीं, पहले कॉमन नहीं लोगे? 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन बाय R1, ये हो जाएगा गुना के रूप में 1 माइनस एक्स क्यूब, तार देख के, ठीक। हाँ तो ये हो गया बाहर आपका गुना के रूप में, बचा क्या बेटा? 1 0 0 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। अब क्या करोगे? एक्सपेंड, तो हो जाएगा एक्सपेंडिंग एलोंग R1। कोई तकलीफ क्या? ठीक है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब, अब यहां पर 1 इसका प्लेस क्या होता है? प्लस वाला, तो 1 इंटू रो और कॉलम खत्म, क्या बचा? 1 एक्स स्क्वायर 1, यही ना।
और 1 से किसी को भी गुना कर डालो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए इनटू 1 में गुना 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना एक्स, ये दोनों सेम है बेटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यू का होल। यही तो आपके आरएचएस का डिमांड है। हुआ प्रूव्ड कि नहीं हुआ? एक मेथड और है दिमाग में, लेकिन बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। कहोगे तो वो भी बता दूंगा। खुश हो? चलो नोट करो इसको, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना, वो आपको मैं डायरेक्ट सूत्र पे भी बता सकता हूं, ठीक है ना, लेकिन लॉजिकल पढ़ने का एक मजा ही अलग है, ठीक है ना, तो लॉजिकली बताता हूं, ठीक है। वेट करिए ना, बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। तो 15 नंबर क्या है, कहता है यदि ए एक 3x3 कोटि वाला वर्ग आव्यूह है, कोटि वाला वर्ग आव्यूह है, तो कहता के ए का डिटर्मिनेंट मान क्या होगा? के ए का डिटर्मिनेंट मान, अर्थ समझे इसका? मैं समझाता हूं पूरा, देखना। क्वेश्चन कितना है 15, कहता है कि दिया है ए एक आव्यूह है, दिया है एक कितने क्रॉस का बेटा, तो आप उसमें कुछ भी एलिमेंट मान लो, एक्स वाई जेड जो भी मन करता, लेकिन 3 क्रॉस कितने का होना चाहिए? 3 का। तो चलो मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्या ये आपका आव्यूह 3x3 का नहीं बेटा, है ना? अब सवाल ने क्या कहा कि इसमें पहले आप के से गुना करो। क्या करो? तो के क्या है? एक अचर राशि है। के क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है ना? तो के से अगर किसी अचर से अगर हम आव्यूह में गुना करते हैं तो क्या होता है? आव्यूह है ना, ए आव्यूह ना बेटा, सवाल पढ़िए ना। एक क्या है? 3x3 का एक वर्ग आव्यूह है ना? नहीं, तो आप डिटर्मिनेंट का बता दिए। हाँ, प्रत्येक अवयव में के से गुना होता है, प्रत्येक एलिमेंट में उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम के ए निकालना चाहें, गपने करो, अगर हम के ए निकालना चाहें तो आप कहोगे सर के से सभी अवयव में, तो के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच, के आई होगा ना? ये क्या निकला आपका? के से गुना करने के बाद आव्यूह का मान, आव्यूह का। लेकिन सवाल कहता नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इसका क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। तो आप भी इस पर क्या लगा दो? डिटर्मिनेंट लगा दो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए अब डिटर्मिनेंट के गुणधर्म पर हम चलते हैं। किस पर चलते हैं? गुणधर्म पर चलते हैं। तो डिटर्मिनेंट का गुणधर्म क्या है? किसी सारणिक के किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में अगर कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर सकते हैं। जैसे देखिए R1 में के आ रहा है, R2 में के आ रहा है, R3 में के आ रहा है। के गो के बाहर आया? 3 गो बाहर आया। क्या गो आया? क्या गो आया ना? तो क्या लिख दोगे आगे में? के पर पावर 3 ना, या के क्यू कहो, के क्यू, क्योंकि 3 गो के बाहर आया, R1 से भी, R2 से भी और R3 से भी। और अंदर में क्या बचा? कहोगे सर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये किसके बराबर है? ए के बराबर। तो ए का क्या निकाल रहे हो बेसिकली तुम? डिटर्मिनेंट। वो डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा है ना उस पर, ए पर, लेकिन वो किसके बराबर है? ए के बराबर। यही तो इसका आंसर हो गया। अब कहोगे सर इसको फॉर्मूला कैसे बनाया जाए, सूत्र पे कैसे बनाया जाए, वो भी सिखा देता हूं, सुनो ध्यान से। सूत्र पर क्या होगा कि अगर जितने भी कोटि का बोलेगा कि कोई आव्यूह है और पूछेगा कि के ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, कोई भी अगर मान लो ए आपसे पूछ दिया कि ए जो आव्यूह है ना वो 2x2 का है, ए क्या है? 3x3 का है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है
के ए का डिटर्मिनांट बराबर के पर पावर एन अ डिटर्मिनांट ऑफ ए, जहां जहां एन कोटि होती है। क्या होती है? कोटि। तो अब जैसे ये सवाल था तुम्हारा कि ए कितने कोटि वाला था? 3 क्रॉस 3 का। तो के पर पावर क्या लग जाएगा? 3 अ डिटर्मिनांट ऑफ ए। अगर मान लो बोले तो यहां क्या लिखे? एन जहां क्या दर्शाता है? कोटि को। तो ए कितने कोटि का था? 3 का। अगर मान लो सवाल में 2 कोटि वाला होता तो यहां पावर क्या लग जाता? 2। ये सूत्र है। क्या है ये? सूत्र, ये फॉर्मूला है। आप इसको नोट कर लेना साथ साथ। फॉर्मूला क्या बोले? क्या कहीं कोई दिक्कत? समझ में आया दोनों तरीके से? लेकिन ये थोड़ा लॉजिकल है, मजा आता है इसमें। क्या बेटा? हाँ, एन क्या लिखे हैं? के टू द पावर एन। तो एन का मतलब होता है कोटि। कितने कोटि वाला है? क्या कहोगे? 2 कोटि वाला। कितने कोटि वाला है? तो 3 कोटि वाला। वो 3 तिहाई 9 नहीं बोल दोगे। बात समझे? जैसे कि इसके पहले सवाल में मिलता था, लिखता था ना वहां पर आई 2 कोटि वाला, ए 3 कोटि वाला, मतलब वो कितने क्रॉस का है? 3 बाय। उसी तरह। कोई दिक्कत? चलो नोट करो इसको। देखो 16 नंबर जो प्रश्न है ना, वो लॉलीपॉप से भी नीचे का प्रश्न है। कहो सर कैसे? ये सारणिक के डिफिनेशन पर है। किस पर है? सारणिक के डिफिनेशन पर है। कहोगे सर क्या डिफिनेशन? सारणिक का परिभाषा क्या लिखा है? डिटर्मिनेंट का बोलो कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह का अद्वितीय हल है या अद्वितीय मान है। लिखाए थे ना। अब इसमें कौन सा मैच कर रहा है? देखो तो पहला बोलता है सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह तो है पर एक संख्या भी तो है। ये अधूरा हो गया ना। ऑप्शन ए क्या है इसका? सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, ये आधा अधूरा बात है। ये बात सही है कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, परंतु उसके साथ साथ एक क्या है? वो संख्या भी तो है, एक मान भी तो है। पर ये बात लिखा है इसने, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा क्या बेटा? गलत है। दूसरा देखो, कहता है सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है ना। देखो इसने एक बात तो सही लिखा कि संबंधित एक संख्या है, लेकिन यहां पर एक चीज मिस कर दिया बेटा। क्या? यहां पर आव्यूह नहीं होगा, क्योंकि वो आव्यूह तो किसी भी कोटि का हो सकता है, किसी भी कोटि का। तो ये तो बात सही नहीं है ना। उसके लिए क्या होना चाहिए? वर्ग आव्यूह। क्या होना चाहिए? यानी ये भी आपका गलत हो गया। अब सी नंबर देखो, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। ये बात एकदम 100% सही है, क्योंकि वर्ग आव्यूह भी है और एक संबंधित क्या है? एक संख्या भी है। ये सारणिक का डिफिनेशन है। किसका डिफिनेशन है? सारणिक का ये डिफिनेशन ही है। तो इसको सत्य कथन को दिया ना भाई। सी नंबर सही है, बन गया। हाँ आता है, देखिएगा ना क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, बात समझ में आ गया? ये आपका लेसन में एक सवाल बचा, उस एक सवाल को आप बताएंगे कल, क्योंकि दोनों बैच हमारा इक्वल होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ